नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो हमारा कंप्यूटर है, ये हमारी बात समझता कैसे है? मतलब हम क्लिक करते हैं, टाइप करते हैं, गेम खेलते हैं, ये सारे कमांड्स उस तक पहुंचते कैसे हैं? चलिए, आज इसी मजेदार चीज को समझते हैं। अच्छा, इसे समझने के लिए ना एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी दोस्त से बात करनी है, तो जानकारी उन तक कैसे पहुंचती है? भाई, हम या तो बोलकर अपनी बात कहते हैं, या फिर लिखकर, या कभी-कभी तो बस इशारों से ही काम चल जाता है ना? ये सारे हमारे बातचीत करने के तरीके हैं। तो फिर कंप्यूटर से बात कैसे होती है? सीधी सी बात है, वो हमारी भाषा तो समझता नहीं, तो उसे हमारे कमांड्स को समझने के लिए बीच में किसी चीज की जरूरत तो पड़ेगी ही, राइट? तो चलिए, हमारे पहले सेक्शन में यही समझते हैं कि कंप्यूटर के साथ इस कम्युनिकेशन का मतलब इस बातचीत का बेसिक तरीका क्या है। देखिए, हम सीधे सीधे कंप्यूटर से बात नहीं कर सकते, इसलिए हम कुछ खास टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन या कैमरा। यही वो चीजें हैं जो हमारी बातों को, हमारे कमांड्स को कंप्यूटर की भाषा में ट्रांसलेट करती हैं। और अब आते हैं मेन पॉइंट पर। ये जो सारे टूल्स हैं ना, इनका एक टेक्निकल नाम है और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये असल में करते क्या हैं और इनकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। तो इसकी सबसे सीधी सादी परिभाषा क्या है? इनपुट डिवाइस बस एक ऐसा टूल है जो हमारी जानकारी या कमांड को कंप्यूटर के अंदर भेजता है। सबसे जरूरी बात यही है, डायरेक्शन। जानकारी हमारी तरफ से कंप्यूटर की तरफ जा रही है। अब सवाल उठता है कि ये जानना इतना जरूरी क्यों है? अरे, इसके बिना तो कंप्यूटर को कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता। चाहे टाइपिंग हो, गेमिंग हो, ड्राइंग हो, कुछ भी। डिजिटल दुनिया का हर काम इन्हीं डिवाइसेस के दम पर तो चलता है। चलिए, अब कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये पूरी इनपुट की प्रोसेस काम कैसे करती है और कैसे ये हमेशा आउटपुट से जुड़ी होती है। 1 मिनट के लिए कंप्यूटर को भूल जाइए और टीवी रिमोट के बारे में सोचिए। जब हम रिमोट पर कोई बटन दबाते हैं, तो हम टीवी को एक सिग्नल यानी एक इनपुट भेजते हैं और फिर टीवी चैनल बदल देता है। सिद्धांत बिल्कुल यही है। इस प्रोसेस को देखिए कितना आसान है। कीबोर्ड पर एक बटन दबाना, ये हुआ इनपुट, और इसके जवाब में जो स्क्रीन पर अक्षर दिखाई देता है वो है आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट हमेशा साथ साथ काम करते हैं। गेम खेलते समय भी तो यही होता है। हर बार माउस को हिलाना या कोई बटन क्लिक करना एक इनपुट कमांड है, और गेम में हमारा कैरेक्टर जो एक्शन लेता है वो हमें स्क्रीन पर आउटपुट के तौर पर दिखता है। इनपुट और आउटपुट को लेकर ना कुछ कॉमन कन्फ्यूजन्स हमेशा रहते हैं। तो चलिए, अगले कुछ मिनटों में इन सारे मिथकों को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है, क्या स्पीकर एक इनपुट डिवाइस है? जरा सोचिए, जानकारी कहाँ से कहाँ जा रही है, कंप्यूटर से बाहर या कंप्यूटर के अंदर? और इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। स्पीकर कोई जानकारी कंप्यूटर के अंदर नहीं भेजता, बल्कि वो तो कंप्यूटर से जानकारी लेकर हमें सुनाता है। यहाँ पर दोनों का फर्क बिल्कुल साफ है। देखिए, माइक्रोफोन आवाज को कंप्यूटर के अंदर भेजता है, इसलिए वो एक इनपुट डिवाइस है। वहीं दूसरी तरफ स्पीकर उसी आवाज को कंप्यूटर से बाहर निकालता है, तो वो एक आउटपुट डिवाइस हुआ। ठीक है, अब एक और मजेदार सवाल, मोबाइल या टैबलेट की टच स्क्रीन के बारे में क्या ख्याल है? वो क्या है, इनपुट या फिर आउटपुट? असल में टच स्क्रीन एक स्पेशल केस है। ये दोनों है। ये एक मॉनिटर की तरह हमें तस्वीरें दिखाता है, यानी आउटपुट देता है, और साथ ही हमारे टच को एक कमांड की तरह महसूस भी करता है, यानी इनपुट भी लेता है। चलिए, अब इस पूरी बातचीत को एक बहुत ही सिंपल सी लाइन में समेटते हैं। एक ऐसी लाइन जो हमेशा याद रहे और इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे। इसे बस ऐसे याद रखिए, इनपुट डिवाइस वो सारे टूल्स हैं जिनके जरिए हम कंप्यूटर से बात करते हैं या उसे कोई भी कमांड देते हैं। और अगर इसे और भी ज्यादा आसान बनाना है, तो बस ये याद रखिए, इनपुट मतलब इन्फॉर्मेशन, जानकारी अंदर जा रही है, बस इतनी सी बात है। तो अब असली टेस्ट, क्या अब ये जो टीवी रिमोट वाला एग्जाम्पल है, ये किसी और को आसानी से समझाया जा सकता है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि इनपुट डिवाइस का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया है।